नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी की तरफ हम बढ़ेंगे, पर उससे पहले आपसे कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देर नहीं करते हैं, अब कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है कांति जी की। कांति गांव में रहती है और अपने माँ बाप की 4 संतानों में सबसे छोटी है। अब उसकी शादी का समय आया था तो माँ बाप वैसे ही अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे और उनके मामा जी की तरफ से एक रिश्ता आया, जिन्होंने उनके बगल के गांव में ही रहते थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, 2 गांव छोड़ करके ही इनका ससुराल था कांति जी का। लड़का भी पसंद था और लड़के वालों को लड़की भी पसंद थी। शादी हो जाती है और बहुत अच्छे से विदाई होती है। ये कहानी लगभग आज से 40 साल पुरानी है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा माहौल रहा होगा। तो वैसे ही इनकी शादी हो जाती है और सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, जिस तरह गांव में होता है। अब कांति अपने ससुराल में अपने सास ससुर, एक नंद, एक देवर थे, उनके साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, क्योंकि वो काम करने में पीछे नहीं रहती थी और बड़ों की सेवा करना, ये सारा काम उसे बखूबी आता था। क्योंकि वो अपने घर में सबसे छोटी ज़रूर थी, लेकिन काम वहाँ भी बहुत करती थी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने पूरा घर संभाल लिया था और उनकी सासू माँ इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उनकी सासू माँ की जो जेठानी थी, बगल में ही उनका भी घर था, तो इन लोगों से ज़्यादा उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि इनकी सासू माँ की जो जेठानी थी वो जलती थी इनसे, क्योंकि कांति के हस्बैंड पुलिस में थे और उनका लड़का मतलब कुछ कर नहीं रहा था, वो खेती किसानी ही कर रहा था। तो जिस वजह से उन्हें जलन होती थी कि इनका लड़का तो पुलिस में हो गया है और मेरा लड़का तो किसानी ही कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं अच्छे से उसने की। तो इन सब बातों की जलन उन्हें बहुत ज़्यादा रहती थी। इस वजह से मतलब ये समझ लीजिए, इस वजह से उनके घर आना जाना भी बामुश्किल ही कभी कभी होता था। तो अब कांति उनसे बात करती थी, जैसे कभी खेतों की तरफ जाना हो शाम सुबह तो मिल जाती थी, तो बातचीत हो जाती थी, उसके अलावा कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन अचानक से कांति उसे सुनाई पड़ता है कि बाहर लड़ाई हो रही है। रात का लगभग 11 बज रहा था और लड़ाई इतनी ज़ोर ज़ोर से हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही हो जाएगा। तो ये दरवाजे की ओट से सुनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस वक्त बहुएं घर से बाहर ऐसे नहीं जाती थी और बड़ों के बीच में बोलती भी नहीं थी, इसलिए ये अंदर से ही सुन रही थी। तो इसे पता चला कि जो इनकी बड़ी सासू माँ है, मतलब इनकी सासू माँ की जेठानी, वो लड़ाई कर रही हैं इनके ससुर जी से, अपने देवर जी से। तो वही बात गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बड़ी सासू माँ को हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। अब मौत तो हो गई, लेकिन उनका लड़का ऐसा था कि वो खेतों में ही शराब पीकर पड़ा हुआ था और वो घर देखने भी नहीं आया। उनका सारा क्रियाकर्म से लेकर के हर एक काम मतलब कांति के ससुर जी और इनके हस्बैंड ने ही किया। तब भी गांव के लोग तो सभी लोग कह रहे थे कि देखो, इन लोगों ने इतनी अच्छे से सब कुछ किया है और उनका लड़का तो कोई चीज़ में हाथ भी नहीं बटा रहा है। तो ये जब इसकी सुबह बॉडी लेकर के इनकी बड़ी सासू माँ की लेकर गए थे और सब कुछ करके आए, उसके बाद औरतें जाती हैं गांव के तालाब में नहाने के लिए। ये गांव का रिवाज होता है। गांव परिवार की जितनी औरतें होती हैं वो मतलब खेतों के बीच में या कहीं जंगल में अगर तालाब है तो वहाँ पर जाती हैं नहाने के लिए। तो कांति जी भी गई थी अपनी सासू माँ के साथ। ये प्रेग्नेंट थी और पहले तो गांव के लोगों ने कहा इन्हें नहीं जाना चाहिए, तो इनकी सासू माँ ने कहा ठीक है, वो तालाब में नहीं नहाएगी, वहाँ से थोड़ा पहले एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ करके ये ऐसे ही नहा लेगी बाल्टी में पानी लेकर। तो सबने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जाती है और एक पेड़ पड़ता था उससे पहले ही उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अभी 3 महीने ही प्रेग्नेंट थी, तो आराम से वो बाल्टी में पानी में भर के उन्हें दे दिया और वो नहाने लगती हैं। नहाकर वहीं पर चेंज कर लेती हैं कपड़े। और इनकी सासू माँ लोग नहा करके उधर से आ रही थी,
सभी लोग चल देती हैं। अब ये बहू थी तो सबसे पीछे चलना था, क्योंकि कहते हैं कि बड़ों के आगे नहीं चल सकते हैं, गांव में ऐसे ही कहते हैं। तो वैसे ही ये पीछे चलने लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज कांति को डर लग रहा था पहली बार, क्योंकि शाम हो चुकी थी, लगभग 7-8 बज रहा था और अंधेरा होने लगा था। गर्मियों का मौसम था तो 7 बजे सूर्यास्त होता है, लेकिन 7:30 तक अंधेरा हो जाता है। तो वैसे ही अंधेरा था। अब सभी लोग, औरतें आगे बातें करते हुए चली जा रही थी, कांति पीछे थी, घूंघट मार रखा था और धीरे धीरे चल रही थी। अचानक से उसे महसूस होता है पीछे से किसी ने उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा है। तो ये एकदम से लड़खड़ा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे थोड़ी दूरी पर बड़ी ताई जी खड़ी हुई दिखती है, जो कि शायद गुस्से में दिख रही थी, क्योंकि उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिख रही थी और गुस्से से एकदम लाल थी। ये देख करके एकदम से डर जाती है और तुरंत आगे फेस करती है तो देखती है कोई भी नहीं था आगे। सारी औरतें काफ़ी आगे निकल गई थी। अब ये वहाँ से भागना शुरू करती है और भागते भागते जब जा रही थी तो उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ में कोई चल रहा है, पर ये इधर उधर नहीं देखती है। बस भागते हुए जब रोड पर चढ़ती है, क्योंकि नीचे तालाब जंगल की तरफ था, ऊपर रोड थी, तो रोड में जैसे ही चढ़ती देखती है कि माँ लोग वहीं पर बैठी हुई हैं और कांति का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इनके माँ के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो 2 लोग सहारा दे करके उन्हें ले गई थी, पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि प्रेग्नेंट बहू है और उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो कांति वहाँ पहुँचती है, बहुत ज़्यादा हँफ रही थी और उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। तो उनकी सास ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो वो कुछ बताती नहीं है, बस कहती है माँ घर चलो। तो वो लोग घर चल देते हैं। अब घर पहुँचते ही कांति पूरी बात अपनी माँ को बताती है। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि ठीक है, तुम आराम करो। वो उसके उतारा करती हैं, सब कुछ करती हैं। कांति को लगता है अब सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो भी करना था वो उन्होंने कर दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से उसको अपने कमरे में या घर में कहीं ना कहीं उसे दिखाई पड़ती थी। एक रात वो सो रही थी, घर कच्चा ही था, सो रही थी और अचानक से मतलब उसे एहसास हुआ कि जैसे उसकी चारपाई के बगल में कोई खड़ा है। उसके सर पर कोई हाथ मार रहा है बार बार, जैसे सर पे कोई धीरे से झापड़ जैसा मारता है। तो वैसे ही उसके सर पे किसी ने मारा। तो वो एकदम से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अंधेरा इतना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और कांति का जो पति था वो पुलिस में था, इस वजह से वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था। तो ये एकदम से चिल्लाती है और अपनी माँ को बुलाती है कि माँ, वो थोड़ा माचिस दे दो, क्योंकि दीपक ठंडा हो गया है, उसे जलाना है, मुझे डर लग रहा है। तो उनकी माँ बोलती हैं, बेटा माचिस तो है ही नहीं। तो ये कहती है, माचिस तो मैंने रखी थी डब्बी में, क्योंकि गांव में डब्बे में रख दिया जाता है माचिस, जिससे खोए ना और माचिस में सीलन भी ना हो। तो ये कहती है कि नहीं, उस डब्बे में रखी हुई है। तो वो डब्बा हिलाती हैं और बताती हैं कि नहीं, माचिस नहीं है। अब ये कहती है, अब क्या करें हम। थोड़ी देर बैठी रहती है, उसके बाद अपने कोठरी का दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल कर जाती है। तो उनकी सासू माँ आंगन में लेटी हुई थी, तो उनको जाकर जगाती है और कहती है कि माँ, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ और आप तो आराम से सो रही हो। तो कहती है, हाँ बहू, क्या हुआ? तो कहती है, मैंने माचिस मांगा था, आप कह रही हो माचिस नहीं है। तो वो कहती है, नहीं, मुझे तो नींद आई थी, शायद मैं सो गई होंगी। तो कहती है, इतनी जल्दी कैसे सो गई? तो अब ये फिर उठ से इनकी सासू माँ उठती हैं, जाती हैं, दीपक जलाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, आज तुम यहीं पर सो जाओ, मेरे पास सो जाओ। तो वो अपनी सासू माँ के साथ सो जाती है। सुबह उठती है। अब रोज़ का रूटीन ऐसा ही हो गया था कि उसको कहीं ना कहीं ये एहसास होता रहता था कि घर में कोई ना कोई है। अब 9 महीने हो चुके थे और वो दिन आ गया था जिस दिन ये हॉस्पिटल जाना था उसे। तो इनके हस्बैंड भी आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाती है और जैसे ही इनकी बेटी होती है और इधर कांति की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है आखिर क्या हो रहा है। तभी इनकी सासू माँ कहती हैं कि उन्होंने पंडित जी से कह करके जो हाथ में कलावा बंधवाया था वो बंदेज का कलावा था, क्योंकि इसे डर लगता था, तो मुझे लगा कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कलावा बंधवाया था। तो डॉक्टर से बोलती हैं कि उसे खोल दो। तो वो कलावा खोल देते हैं और आराम से बच्ची तो हो जाती है, लेकिन
कांति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कलावा खोलते ही उसकी सांसें चढ़ जाती हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इसे तो बचाना ही मुश्किल है। खून बंद नहीं हो रहा था और उसके शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। डॉक्टर्स परेशान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बच्ची एकदम ठीक थी, फिट थी, लेकिन कांति ठीक नहीं थी। उसने मतलब अब जीने की तमन्ना ही छोड़ दी थी, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने उनके पति से कहा कि मुश्किल है कि मैं आपकी पत्नी को बचा पाऊँ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनते ही इनकी सासू माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। वो दौड़ करके गांव के मंदिर जाती हैं, वहाँ पुजारी जी से मिलती हैं, उन्हें पूरी बात बताती हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि ठीक है। वो पूजा करते हैं और उसके बाद एक कलावा देते हैं और कहते हैं ये अपनी बहू के हाथ में बांध दो, क्योंकि वो वाला खंडित हो गया था, तो ये बांध दो जाकर, वो सब ठीक हो जाएगा। ये तुरंत भागते हुए जाती हैं हॉस्पिटल और वो कलावा उसके हाथ में बांधती हैं। कलावा बांधने के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। मतलब एकदम नॉर्मल तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ठीक हो जाती है वो। डॉक्टर कहते हैं ये तो एक चमत्कार ही हुआ है, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम होता है। अब कांति ठीक थी। डॉक्टर ने 2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया था। वो घर आती है, तब तक इनकी सासू माँ ने पूरे घर में बंदेज करवा लिया था, कील करवा दिया था, और अब उनका घर एकदम सेफ था, क्योंकि छोटी बच्ची थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो जो आत्मा है, कांति बताती हैं कि आज भी जब वो घर से बाहर जाती हैं तो उन्हें वो बड़ी ताई जी वहीं पर अपने चबूतरे पर बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं। पर हाँ, अब वो कांति को परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि कांति के हाथ में कलावा है। पंडित जी ने कहा था कि जब तक ये कलावा तुम्हारे हाथ में है तुम सेफ हो। अगर टूट जाता है या कुछ भी होता है तो तुरंत आकर के तुम मंदिर में कलावा दूसरा बंधवाओगी। तब से रूटीन है कि ये अपने हाथ से कलावा कभी नहीं छोड़ती है। और फिलहाल तो कांति जी अब शहर में रहती हैं, तो अब तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और सब कुछ ठीक है। तो इन्होंने अपनी ये छोटी सी कहानी हमारे साथ शेयर की। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में, और इसी तरह की नई कहानी मैं लेकर आती हूँ। आप लोग एक बार चैनल को ज़रूर देखिए कि इसमें आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए डरते रहिए।